मैं आपको राजस्थान की एक कहानी सुनाता हूँ, जी। उससे समझ में आ जाएगा कि ये नैरेटिव कैसे बनाया जाता है और ये कितना फेक होता है। आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले का वाक़या है। राजस्थान की कोटा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव में एक लड़की थी जो वहाँ पढ़ाई किया करती थी। वो वहाँ से पास आउट हो गई और पास आउट होने के बाद उस लड़की ने अपनी मर्ज़ी से एक मुसलमान लड़के के साथ शादी कर ली। अब जब वो वाक़या हुआ तो उस वाक़ये के ऊपर चर्चा होने लगी, गाँव में डिस्कशन होने लगा। लड़की के घरवाले परेशान हो गए कि ऐसे कैसे हमारी बेटी एक मुसलमान के साथ शादी कर सकती है। और गाँव में उस पर जब चर्चा होने लगी, लोग उस पे बात करने लगे, तो उसके नतीजे में राइट विंग के कुछ लोग उस लड़की के घर पहुँचे। जी। उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, आपकी लड़की सिर्फ़ कन्वर्ट नहीं हुई है, उसने सिर्फ़ मुसलमान से शादी नहीं की है, बल्कि वो लव जिहाद का शिकार हुई है। और ख़दशा इस बात का है कि ये मुसलमान जो वो उसको आईसिस को भेज देंगे, उसको जो वो मार देंगे और हम उसको बचाने में आपकी मदद करेंगे। तो अब राइट विंग ने ये किया कि उसने 3 वाक़यात को जोड़ दिया। लड़की के फॉर्म में गलती से इस्लाम लिखा हुआ है, जी। ड्रामे में एक बच्चा मुसलमान का रोल प्ले कर रहा है जी। और तीसरा, लड़की ने अपनी मर्जी से एक मुसलमान से शादी कर ली। इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके उन्होंने कहा कि ये तीनों चीज़ें मिलकर साबित करती है कि स्कूल में लॉ जिहाद का एक रैकेट चल रहा है, उसकी एक साजिश चल रही है। अब अगर ये चल रहा है तो जाहिर सी बात है, इसके पीछे कौन होगा? तो मुसलमान होंगे। तो स्कूल में 15 टीचर्स थे, 15 में से 12 टीचर्स तो गैर मुस्लिम थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बचे हुए 3 मुसलमान टीचर है, ये इस लॉ जिहाद के षड्यंत्र को चला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से उनमें से एक पीटी टीचर था जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था फॉर्म भरने से। एक टीचर था जो उस लड़की को पढ़ाता ही नहीं था, उसको भी लपेट में ले लिया गया और इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि यहाँ तक कि राजस्थान की हुकूमत की तरफ से उन टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ एक्शन ली गई। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो नैरेटिव बनाया गया, उसके बाद उस स्कूल के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे टीचर्स ऐसे नहीं है। उन्होंने कई किलोमीटर लंबी रैली निकाली अपने टीचर्स को डिफेंड करने के लिए। उस स्कूल के जो बाकी टीचर्स थे, मैनेजमेंट था, उसने कहा कि ये झूठा इल्ज़ाम है, हमारे टीचर्स ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आगे आकर उस लड़की ने एफिडेविट सबमिट किया कि मैं अपनी मर्जी से एक मुसलमान के साथ मैंने शादी की है, मेरे टीचर्स का इसमें कोई रोल नहीं है, किसी और का इसमें कोई रोल नहीं है, और वो फॉर्म और ये सारी बातें फजूल है। तो आप देखेंगे कि ये एक स्टोरी है। ऐसे ही लॉ जिहाद के नाम पर जितनी स्टोरीज पेश की जाती है, या तो सिरे से उसका कोई वजूद ही नहीं होता, या अगर आप डीप में जाते हैं तो आपको इसी किस्म का जो है वो चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। तो ऐसे बहुत से वाक़यात बयान किए जा सकते हैं जिससे समझ में आता है कि जो कुछ पेश किया गया उस लड़की के केस में, केरला में हादिया के नाम पर, हादिया के केस में जो हुआ या दीगर केसेस में हुआ, उन सब में ये साबित हुआ कि लॉ जिहाद जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती।